रण क्षेत्र में तब्दील रहा जहानाबाद का राजा बाजार इलाका। जाति विशेष के दो गुटों के बीच उत्पन्न तनाव को लेकर मची अशांति। सड़क जाम कर लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन। फुटपाथी दुकानों में की गई तोड़फोड़। पुलिस पर किया गया पथराव। एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी हो गए घायल। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मखदुमपुर प्रखंड के भीमपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों ने जहानाबाद समानालय के समक्ष किया प्रदर्शन। स्कूल की प्रधानाध्यापिका को हटाने और छात्रवृत्ति का भुगतान करने की बच्चे कर रहे थे मांग। मानस इंटरनेशनल किड्स स्कूल में प्रतिभा निर्माण और जीके कॉन्टेस्ट का हुआ आयोजन। एडीजे मोहम्मद रिशाद अली ने समारोह का किया उद्घाटन। स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में असंभव है बच्चों का प्रतिभा निर्माण। आशुतोष कुमार को बेस्ट बॉय ऑफ स्कूल का मेडल देकर किया गया सम्मानित। जहानाबाद भाजपा महिला प्रकोष्ठ ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। प्रदेश महिला भाजपा के अध्यक्ष सहित शामिल हुई कई महिलाएं एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामना। और जनता दरबार में डीएम और एसपी ने निपटाए कई मामले। जहानाबाद शहर का राजा बाजार इलाका अचानक अशांत हो गया। अशांति ऐसी मची कि देखते ही देखते मामला जाति विशेष के लोगों के बीच हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। सड़क जाम किया गया, लाठियां चली, पथराव हुआ, पुलिस पर भी रोड़ेबाजी की गई। एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी पथराव में घायल हो गए। दरअसल यह घटना हुई राजा बाजार और दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ले के निवासी कुछ लोगों के बीच विगत 3 दिनों से चले आ रहे विवाद के कारण। 3 दिन पहले एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों की पिटाई कर दी। इसके प्रतिशोध में दूसरे गुट के लोग उग्र हो गए और पहले गुट के कुछ युवकों की पिटाई कर दी। दोनों गुट के मनबढ़ुए युवकों की कारस्तानी का परिणाम यह हुआ कि मामला हिंसक रुख अख्तियार कर लिया और जाति विशेष के लोग 2 गुटों में विभक्त होकर हिंसा पर उतारू हो गए। बुधवार की देर शाम एक गुट के लोगों ने सड़क जाम कर दिया और रोषपूर्ण नारेबाजी की। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए एसडीओ और एसडीपीओ ने लोगों को संयम से रहने की अपील की, लेकिन लोग नहीं माने। अंत में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पिटाई करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सड़क जाम में शामिल लोग रोषपूर्ण नारेबाजी करने लगे। सूचना पाकर जहानाबाद के डीएम मोहम्मद सुहैल जाम स्थल पर पहुंचे और मामले को नियंत्रित किया। एसपी हरप्रीत कौर भी उपद्रव स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। दूसरे दिन यानी गुरुवार को फिर मामला उग्र हो गया और एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों को राजा बाजार से खदेड़ भगाया। सुबह में भी जाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने विफल कर दिया। इन सारे प्रकरण में फुटपाथी दुकानदारों को क्षति उठानी पड़ी। उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई। राजा बाजार का पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। विस्फोटक की स्थिति को देखते हुए एसडीओ और एसडीपीओ ने मोहल्ले वासियों के साथ बैठक की और शांति व्यवस्था बहाल रखने की सलाह दी। फिलहाल यहां जरूरत है दोनों मोहल्ले के लोगों को धैर्य से रहने की, ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे और लोग नफरत की दीवार को तोड़कर भाईचारा का परिचय दें। किसी भी असामाजिक तत्व के बहकावे में लोग नहीं आए। चंदन मिश्रा के साथ संजय पांडे, आजकल के लिए। हाँ यार, लाठी रहता है। पैर में चोट लगा, यहाँ पे चोट लगा। हाँ जी, क्या हुआ? दुकान है, सब छेड़छाड़ दिया है, सभी कर दिया है, बहुत सब फोड़ दिया है। कौन फोड़ दिया? क्या काहे के लिए? अब कैसे, हम तो सब्जी बेच रहे थे, हम तो सब भाग गए, छोड़ के 1.5 मन गुदाल आया। कितना आदमी था सब वो लोग? आया सबके मारे लगा, बिना पूछले कुछो नहीं करे हम सब। कौन लोग थे वो सब? कौन? अब किसका जिले है? सब एक बैग आया था। एक भाई आया, अब गाड़ी बना रहे सबके मारे लगा। मछली मारने लगा। कितना दुकान को क्षति हुआ? जितना बाजार में 100 दुकान है अंदाजन? अंदाजा 20 को दुकान था। 20 को दुकान है, सब फुटपाथी था। सबको मारना शुरू करा। जूस वाला सब अंडा नहीं, घटना वो छोटी मोटी घटना से ये हुआ है। आपस बच्चों का मारपीट था जी, और ये थोड़ा बड़ा रूप ले लिया, इसलिए चूँकि नियंत्रण करना बल प्रयोग कम किया गया है और बातचीत से सुधारने की कोशिश की गई है।
अब आपके सामने स्थिति नियंत्रण में है और जो भी होगा कल कार्रवाई मामला दर्ज करके कार्रवाई हाँ रोडाबाजी भी हुई है, कल मामला दर्ज करके अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हैं। हाँ जो कल उनका इलाज कराया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो कल की जाएगी। जहानाबाद समानालय के गेट पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे ये स्कूली बच्चे हैं मखदूमपुर प्रखंड के भीमपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के। अपनी पढ़ाई छोड़कर ये बच्चे आंदोलित हो गए स्कूल की प्रधानाध्यापिका के कथित गलत रवैये के विरोध में। इन बच्चों का कहना है कि प्रधानाध्यापिका पढ़ाई में विश्वास नहीं करती। इतना ही नहीं, उनके बदले उनका दामाद स्कूल का काम करता है। प्रधानाध्यापिका पर गाली गलौज करने का भी बच्चों ने आरोप लगाया है। स्कूली छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें छात्रवृत्ति की राशि भी नहीं दी जाती। जब इन सारी बातों की शिकायत मखदूमपुर के बीईओ से की गई तब उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब कुव्यवस्था से ऊब कर भीमपुरा विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं जहानाबाद समानालय के समीप पहुंचकर प्रदर्शन किया। बच्चों ने मांग किया है कि उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाए और प्रधानाध्यापिका का भीमपुरा से तबादला कर पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की जाए। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। हमारे छात्रवृत्ति नहीं मिला है हमारे स्कूल में, और मैडम हैं जो दूसरे के प्रति चलते हैं, उनका एक दामाद है जो सब कुछ उस स्कूल के करते हैं। हमको छात्रवृत्ति नहीं मिला है और हेडमास्टर अनपढ़ है, उनका हटाया जाए। उनके प्रति दूसरा कोई काम करते हैं, घूस पर सचिव को बनाया गया है। भीमपुरा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय से आया हूँ। हम लोग को छात्रवृत्ति चाहिए, प्रधानाध्यापक को हटाया जाए। अनपढ़ है, बच्चों को गाली देते हैं, पढ़ाते नहीं है, गाली खाली सिखाते हैं। कौन है प्रधानाध्यापक? मधेश्वरी देवी। तो और घूस पर सचिव को बदल दिए हैं। मखदूमपुर बीओ को हटाया जाए और प्रधानाध्यापक को हटाया जाए और छात्रवृत्ति दिया जाए। मेरा मैडम है जो अनपढ़ है और लड़कन को गाली देता है, खाना भी नहीं अच्छा बनता है, जाती भी नहीं आता है। कहता है कि भाई बाप को करेजा खा लो जे, और कहता है बैठ के खाली खेसारी छोड़ाता है। अब क्या कभी नहीं बुझाता है। होली त्योहार नजदीक है, लोग होली के रंग में रंगने लगे हैं। होली मिलन समारोह का भी आयोजन शुरू हो गया है। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित प्रतिभा पलवन मेमोरियल स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सुषमा साहू भी शामिल हुई। जहानाबाद महिला भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा कार्य समिति के प्रदेश सदस्य इंदु कश्यप ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में जहानाबाद की कई महिलाएं और युवतियां शामिल होकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। डालिए सबको। बात हुआ तो मत। देखिए, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बन करके मैं यहाँ आई हूँ। बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है। अपनी बहनों के बीच आई हूँ। सबसे पहले तो
ये रंगों का त्योहार है। इसमें सब लोग अपनी भावनाओं को कई रंग मिलकर के एक रंग में यानी प्यार के रंग में एक साथ सरोवर हो जाते हैं। हम सभी बहनें यहाँ पर सारे जातों का जिसको कहते हैं सम्मिश्रण हो जाता है। हम सभी को शुभकामना देते हैं। सब लोग खुशी खुशी इस त्योहार को मनाएं। हम सभी को शुभकामना दे रहे हैं। सब लोग एक साथ मिलकर के मनाएं, बहुत खुश रहें, किसी के जीवन में कोई दुख ना रहे, सब लोग हर्षोल्लास के साथ रहें, सभी के जीवन में बहुत तरक्की रहे। और हम लोग 2014 में हम लोग राजनीतिक पार्टी से आते हैं। 2014 में हम लोग दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। हमारी पार्टी हमारी सरकार बने 2014 में, हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ें। हम लोग इसी कामना के साथ यहाँ हैं। काफ़ी अच्छा लगता है और इस होली मतलब दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं और इसी में हम सब महिलाओं को एक साथ आने का मौका मिलता है। सभी महिलाएं अपना काम धाम करके और एक साथ एक मंच पे आते हैं। हर जात से रहते हैं और हर तरह के हर वर्ग के लोग यहाँ पे आते हैं और सब मिलकर मनाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। सब महिलाओं को एक साथ मिलकर अपने सुख दुख की बात को रखना करना और इसके माध्यम से हम लोग एक साथ आते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? सब खुश रहें, आबाद रहें और खास करके जहानाबाद में सुख शांति समृद्धि रहे और पूरे बिहार में इस तरह की कामना करते हैं। मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन के द्वारा जहानाबाद में संचालित मानस इंटरनेशनल किड्स स्कूल में प्रतिभा निर्माण और जीके कॉन्टेस्ट समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन किया एडीजे मोहम्मद इरशाद अली ने। इस मौके पर सब जज मनोज कुमार और न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार सहित कई शिक्षाविद उपस्थित थे। मानस इंटरनेशनल स्कूल समूह के चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और होली गीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। समारोह में चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बच्चों का प्रतिभा निर्माण असंभव है। कार्यक्रम में आशुतोष कुमार को बेस्ट बॉय ऑफ स्कूल और प्रीति कुमारी को बेस्ट गर्ल ऑफ स्कूल का मेडल देकर सम्मानित किया गया। जीके कॉन्टेस्ट में 122 अंक लाकर एपी कलाम हाउस ने प्रथम स्थान हासिल किया। बच्चों को आया अतिथियों ने पुरस्कार दिया। चंदन मिश्रा के साथ एसके मिर्जा, आजकल के लिए। प्रतिभा क्षरण और प्रतिभा का पलायन इस हिंदुस्तान में बहुत बड़ी समस्या रही है। यहाँ से जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली होते हैं, खेलने में बहुत आगे होते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है। अवसर नहीं मिलने की वजह से उनकी प्रतिभाएं क्षरण हो जाती हैं और हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और परिणाम नहीं बना पाते हैं और हमारा राज्य और देश विकसित नहीं हो पाता है। तो हमारे डायरेक्टर महोदय शिक्षाकरण जो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप लोगों के बीच की में जो प्रतिभाएं हैं उनके बढ़ाने के लिए, उनको चुनने के लिए, उनके सम्मान के लिए, इसके लिए निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए समाज में क्या दे रहे हैं, उसके लिए अपने लिए किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, उसके लिए इसके लिए अगर इस ढंग से सोचा, बच्चों को इस ढंग से मेहनत करने का मन बनाया कि ये कुछ बन के निकले, ये बड़ी खुशी की बात है। इस ढंग से सोचा। अब यही है कि इसको पूरी लगन से इन बच्चों के साथ किया जाए। जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि बच्चे तो सादा कपड़ा है, जिस पे जो रंग डालो वो आएगा। बच्चे कच्चा हीरा है, जैसा तरसो वैसा आएगा। तो सवाल ये है कि आप जो भी इनके संपर्की हैं, गार्जियन हो, टीचर्स हो, इन्हें निखारें, इनकी प्रतिभा लाएं। शिक्षा और विद्या के फर्क को समझना होगा। कारण हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था कि हमसे शिक्षा तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन विद्या ले नहीं पाते। कारण कि यह जो देश है वह विवेकानंद का देश है। अगर पुनः इसे जगत गुरु स्थापित करना होगा तो विवेकानंद के बात को याद करना होगा। खास करके हम बच्चों को एक दृष्टांत बताना चाहेंगे कि आप विवेकानंद की तरह बने। कारण कि विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस,
वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली लेने से इनकार कर गए। उनका मानना था कि देश में जो साक्षर है वो निरक्षर हैं और जो निरक्षर हैं वो साक्षर हैं, यानी देश की सभ्यता संस्कृति जो है वो निरक्षरों के हाथ में है। और उसका कारण यही है कि यहाँ की देश की जो शिक्षा नीति है उसका अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है। जबकि एक मूर्तिकार जो है या चित्रकार जो है तो जब कोई मूर्ति बनाता है, पाषाण खंड केवल पत्थर का टुकड़ा होता है, उसके पास में अपनी केवल छेड़ी होती है, लेकिन उसके दिमाग में बात रहती है कि हमको किस चीज का तस्वीर बनाना है, उसके कैरेक्टर के बारे में, चीज के बारे में उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रित करता है। जहानाबाद समाहरणालय में जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल और पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और ऑन स्पॉट कई मामलों का निष्पादन किया। जिलाधिकारी का यह दूसरा जनता दरबार था। नए जिलाधिकारी से नई उम्मीदों के साथ अपनी अपनी समस्या का समाधान होने के उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से कई फरियादी आए थे और अपने अपने हाथों में आवेदन लेकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामले निष्पादित किए। शेष मामलों का निष्पादन करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उधर एसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में फरियादियों की कई समस्याओं का निष्पादन किया। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद।